राधा। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है, हर साल हम 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी सब जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। तो उस खुशी में आज़ादी का आनंद एक अलग प्रकार का होता है। इंसान को जेल में बंद करके कोई तकलीफ़ ना दो, लेकिन वो अपनी आज़ादी से ना कहीं जा सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, ना अपनी मर्जी का खा सकता है। बस एक जगह में एक ही वातावरण में रहते हुए वो ऊब जाता है और वो सज़ा उसको बड़े से बड़ी सज़ा। किसी के अधीन रह के काम करना बड़ा कठिन होता है। 200 सालों तक हमारे देश के हमारे पूर्वज उन अंग्रेज़ों के गुलाम ही नहीं, पशुओं की तरह से जीवन बिताया उन्होंने। ना अपनी मर्ज़ी से कहीं रह सकते थे, ना मर्ज़ी का काम कर सकते थे, ना उनको इतना ज्ञान था, ना पढ़ाई थी, ना लिखाई थी। उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था, सज़ा मिलती थी, दुख भोगते थे। अपने ही आदमी अपने दुश्मन बने हुए थे। और चंद लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया तो गुलामी की जंजीरों में ऐसे बंध गए कि जिस प्रकार से बैल को पकड़ के और गाड़ी में कितना ही बोझा डाल के उसके जुए के नीचे दे देते हैं। जिस इंसान की चलने की हिम्मत नहीं होती थी उससे ऐसे ऐसे काम कराए जाते थे। बेगार ली जाती थी। आज बेगार का नाम नहीं है। जब किसी भी इंसान से कोई भी काम लेना होता, कोई बोझा ढोना होता, कोई सामान की पहुंचाना होता, कोई घर का सफाई का काम करना होता, तो उसको बेगार कहते थे। तो मन में आया उसी को पकड़ के और कह देते थे चलो। कभी मुगलों के रहे, अंग्रेज़ों के रहे, और जाति फ्रांसीसी आए, डच आए, कितने लोग यहाँ आए, लेकिन मुख्य रूप से हम ज़्यादा गुलाम अंग्रेज़ों के और मुगलों के रहे। अंग्रेज़ तो इस देश से स्थायी शासन स्थापित करके उन्होंने भी बड़े अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन कर दिया। क्योंकि हमारी संस्कृति बड़ी ऊंची थी, हमारा धर्म बहुत ऊंचा है। सच सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है बहुत ऊंचा था। पुराने इतिहास के पन्नों को अगर खोल के देखोगे तो जो लहसुन और प्याज तक के परहेज होते थे, ये बाद में खाने सीखे हमने। कोई नहीं खाता था, इन चीज़ों का सेवन नहीं करता था। मांस, मिट्टी, अंडे, इनसे तो आदमी इतनी दूर भागते थे, कहते थे कि मरना मंजूर है लेकिन इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। और इन चीज़ों का सेवन करने वाले जंगली जातियाँ कोई होती भी थी, और अगर वो शहर में गांव में कभी आते थे कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो ढोल बजा के आते थे ताकि सबको पता लग जाए कि भाई हमारे हैं। तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अगर सामने से ऐसे मांस मछली खाने वाले, उनमें बदबू आती थी। अब भी बाहर के आदमी जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं वो मांस मिट्टी खाते हैं, उनके कपड़ों में बदबू ऐसी आती है कि जब भी गली से गुजरते कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, और आदमी को नहीं भौंकते, क्योंकि उनमें ऐसी बदबू आती है जो मांस मिट्टी खाने के कारण उनके पसीने से उनके कपड़ों में। और हम क्या करते थे कि ऐसे आदमी, इन चीज़ों का सेवन करने वाला अगर बराबर से हमारे कपड़ों से भी भिट जाता था या वो टच भी हो जाता था, तो कपड़े धोते थे, जाके स्नान करते थे, नहाते थे। आज देश आज़ाद हो चुका और उस आज़ादी में सारी आज़ादी मिली। हमारे देश के कानून हमने बनाए, अपनी मर्ज़ी से रहने के तरीके, जीने के तरीके, पढ़ाई के तरीके, व्यवसाय के तरीके, सारी की सारी चीज़ आज हमारे हाथ में है। कोई किसी पर पाबंदी नहीं, कोई कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, जो मर्ज़ी कर सकता है। ये आज़ाद देश के नागरिकों के लिए आज़ादी के गुण हैं।
ये चीज़ें नहीं मिलती थी तो उन चीज़ों के कारण ही हमें इतने वो कष्ट उठाने पड़ते थे। खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। और जब ऐसी हालत होती है तो आप अंदाज़ा लगाओ क्या उनको पहनने के लिए मिलता होगा, क्या खाने के लिए मिलता होगा। जीवन नरक के समान था इंसान का। आज अगर तुलना करके देखें उस जीवन से तो आज हम स्वतंत्र पक्षी की तरह से हैं जो खुले आकाश में उड़ता है, जहाँ मर्जी जाता है, जो मर्जी खाता है, कहीं भी उसकी आज़ादी बैठने उठने उड़ने रहने की खाने पीने की है। उसी प्रकार से हमें भी पूरी स्वतंत्रता है, कहीं भी जाए कुछ भी करें, कोई किसी को रोक नहीं सकता क्योंकि स्वतंत्र हैं। इसलिए आज का दिन उस खुशी में मनाया जाता है कि 15 अगस्त के दिन 1947 में 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष का मतलब होता है 25 साल जब होता है तो आप क्या कहते हो, सिल्वर जुबली है। 50 साल के बाद में गोल्डन जुबली बोलते हैं, 75 साल में डायमंड जुबली बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए उम्र के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पूर्वजों ने इंसान की उम्र को 4 भागों में बांट रखा था। 25 वर्ष की जो उम्र थी उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, पढ़ते थे, गुरु के पास रहते थे, गुरु से शिक्षा लेते थे। शिक्षा में सब प्रकार की शिक्षा एक ही गुरु देता था, चाहे वो दवाई की थी, चाहे वो विद्या थी, चाहे वो संसारी पदार्थों की थी, चाहे वो कोई भी व्यवसाय काम की थी, सब की सब शिक्षा एक ही गुरु से मिलती थी। उस 25 वर्ष में पूर्ण इंसान बनने के लिए सारी गुरु से शिक्षा लेके जब बाहर आते थे वो सबको भी नहीं मिलती थी, लेकिन ये बनाई हुई थी कि इतने साल तक इंसान को गुरु के पास जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए और चीज़ों की जानकारी उसको होनी चाहिए। तो वो सिल्वर जुबली होती थी। भाई 25 साल पूरे हो गए। 25 साल पूरे होने के बाद में गृहस्थ में प्रवेश करता था, शादी होती थी, बच्चे होते थे, कार्य करता, व्यवसाय करता, बच्चों का लालन पालन करता, घर में रह के पत्नी से बच्चों से मेल मिलाप से सब काम करता, प्यार से रहते। 50 साल की उम्र में फिर वो क्या हो जाता कि वानप्रस्थी हो जाता। वान क्या करते, रहता तो घर में ही 50 से लेके 75 साल तक, लेकिन बच्चों को ये बता देता भाई ऐसे ये काम ये करो, ये काम वो करो, ये काम ये करो। वो 75 साल तक ये काम करते तो हमने वो अब काम पूरा कर लिया, वो 75 साल पूरे हो गए। अब जो प्रवेश करेंगे न तो इतना खुशी का दिन अब 100 साल के बाद आएगा, 25 साल और लग जाएंगे। तो ये 75 साल के पूरे होने पर हमें विशेष खुशी है। लेकिन उसमें यह था कि 75 साल के बाद में आदमी गृहस्थ को त्याग के जंगलों में चला जाता था कि भाई अब मेरा लेना देना तुम्हारे से नहीं है, अब अपना काम तुम करो, मेरा काम मैं करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कर दिया, पहले मेरे लिए किया, फिर मैंने गृहस्थ भोग्या बनाया, अब तुम्हें इस योग्य बना के और मैं अब अपना काम क्या करूँगा। इंसान का मुख्य काम क्या है, भक्ति करना। भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं। जीव कल्याण क्यों चाहता है? क्योंकि ये संसार माया का देश है, काल का बनाया हुआ है। काल समय को भी कहते हैं, काल मौत को भी कहते हैं। तो उस काल समय चलता रहता है, रुकता नहीं है। समय अपना काम करेगा। अच्छे समय के लिए, अच्छे वक्त के लिए, अच्छे मुहूर्त के लिए हम इंतज़ार किया करते हैं, वक्त नहीं करता। वक्त का पहिया चलता रहता है, युग पलट गए उसमें। तो सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग चल रहा है। कलयुग को भी मैं तो कहता हूँ वो भी गया, अब तो युग जो चल रहा है पाप युग है। पाप युग है, कोई कर्म धर्म नहीं है। कर्म धर्म क्या कहा है? कर्म धर्म नहीं है।
कोई भी जो कर्म करते हो धार्मिक नहीं है, इसका मतलब ये है। कर्म करते हो लेकिन वो कर्म धार्मिक नहीं है। धर्म के नाम पर काम करते हो वो भी धार्मिक नहीं है। क्यों नहीं है? नाम धर्म का है लेकिन धर्म की मर्यादाएं, धर्म के नियम का पालन नहीं करते हम कोई। धर्म से बंधने के बाद में तो बल्कि ये सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, गीत गाए, संतों ने बताए, मेरे तेरे जैसों ने भी जोड़ के बहुत बता दिए। बात ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। ईश्वर का सत्संग था, मैंने कही थी कि ध्यान क्या होता है? ध्यान करो कि आदमी से कोई बुरा पाप कर्म ना हो। ये ध्यान जो नहीं करता है तो वो आंतरिक ध्यान, रूहानी ध्यान की तरफ नहीं बढ़ सकता। वो ध्यान की पहली पीढ़ी है। तो ये जीव क्या करे? संतों ने उसके लिए तो सीधा ही कर दिया कि कोई बात नहीं, अब पाबंदी नहीं है भाई। लेकिन संतों ने क्या कर दिया कि उसके बजाय कहा कि भक्ति करने के लिए कोई इंसान को विशेष समय की, मुहूर्त की, घड़ी की, दिन की जरूरत नहीं है। और ख़ास करके संत मतनदा स्वामी मतनद इसको इतना सरल बता दिया कि इसको 5 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। सहज योग इसका नाम बताया। सहज योग ये होता कि इसमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता, आराम से घर में बैठे घर के सारे काम करते, अपना कोई भी काम, व्यवसाय जो है वो काम भी करते जाओ। इसके लिए हमने किताब भी लिखी कि हाथ कारवल मन यारवल। सीधी बात यह है, हाथ काम की ओर, हाथों से काम करते रहो, लेकिन मन को प्रभु की ओर लगाओ। इसको बुराइयों से हटा के सच्चाई की ओर लेके जाओ, भक्ति कमाओ, नेक काम करो, पाप कर्म ते, निंदा ते, चुगली ते, बुराइयों से बचो। अगर उनसे नहीं बचोगे तो मन पवित्र नहीं होगा। मन में जो विचार आएंगे वो शुद्ध नहीं होंगे। शुद्ध विचार जिसके इंसान के नहीं होते उससे शुद्ध कर्म नहीं हो सकता। कुएं में जैसा पानी पड़ा होगा, खारा है तो खारा निकलेगा, मीठा है तो मीठा निकलेगा। चाहे वो चाहे बाल्टी से निकाल लो, चाहे लोटा डाल के निकाल लो, या चाहे उसको और किसी चीज़ से निकाल लो। हमारे मन में भी इसी प्रकार से जो विचार हैं वो भी ऐसे ही हैं। वो चाहे तुम्हारी जबान से निकलो, चाहे तुम्हारे कर्म से हो, चाहे तुम्हारे और किसी आव भाव से प्रकट हो, अगर तुम्हारे अच्छे विचार नहीं हैं तो वो जबान से भी बुरे बोलोगे, शरीर के अंगों से भी बुरे काम करोगे और तुम्हारे ख्यालात भी अपवित्र होंगे। परंतु इसके लिए संतों ने क्यों कही कि सादा जीवन बेशक हो, कोई बात नहीं, सादा जीवन हो लेकिन विचार उच्च रखो। उच्च विचारों का मतलब क्या है? दुनियादारी के काम, इनमें फंस के इंसान देखा देखी करके ज़्यादा फंसता जाता है। बुरे काम की नकल बहुत जल्दी कर लेता है। और बुराई की या अच्छाई और सच्चाई की तो ये बात है, सच्चाई तो जब तुम घर से नहीं निकलेगी तब तक झूठ तो सारी दुनिया में फैल चुकी होगी। करके देख लेना। बुराई की बात तो सुबह उठोगे सबसे पहले मिलेगी तुम्हें अच्छी बात, कोई यहाँ से भी वहाँ तक नहीं चल के जा सकती। अच्छे कर्म कमाने के लिए आदमी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन बुरा करने के लिए 1 सेकंड लगती है। यहाँ बैठे बैठे भी मैं बता देता हूँ, इसकी तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, गाटरों की तरफ देख, पंखे देख। जो भी ये चीज़ बनाई थी, बनाने वाले को कितना टाइम लगा होगा। लोहे की खोज करी, उसको साफ़ किया, गर्म किया होगा, उसको तपा के उसको साफ भट्टी में डाल के कुटाई पिटाई करके जब ये कहीं तैयार हुआ, ये ईंट बनी, सीमेंट बनी, ये मकान बना समझो सारा का सारा। इस मकान को बनाने के लिए 7-6 महीने लग गए होंगे, लेकिन तोड़ने के लिए मशीन से 2-8 घंटे में सारा का सारा ख़त्म कर दोगे। बुराई ऐसी है। अच्छे गुण इंसान को अपनाने में पूरी ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है, फिर भी शायद कोई ना कोई कमी रह जाएगी, लेकिन बुरे कर्म मिनटों में कर बैठेगा। सारी ज़िंदगी की करी कराई कमाई 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है।
जगह जगह पढ़ते लिखते बहुत हो, गाड़ियों पे भी बड़ा लिखा मिलता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी किस चीज़ की करनी? मन की करनी है। मन बहुत उल्टे सीधे काम करता है, क्योंकि मन ये टिकता नहीं है। मन क्या देखता है कि मन के बस में हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, सब पर दाव लगाई बैठी है। तुम्हारी आँख कुछ देखती हैं, तुम्हारे कान कुछ सुनते हैं, तुम्हारी जबान कुछ बोलती है, तुम्हारे मन में विचार कुछ आते हैं। ये सारी की सारी इंद्रियां मन के कहने से काम करती हैं। मन कहता है कि सत्संग सुन, कान इधर कर लोगे, लेकिन मन कहता है कि आज तो वहाँ जाना था, वहाँ जा, कान रहे जाओ, कान बंद हो गए, अब तो सोच में चले गए। आँख कहती उधर ना देख, नहीं देखोगे, लेकिन मन जब कहता है तो उधर देखोगे, मन वहीं आके बैठ गया। ये सारे मन की कार्रवाई है और मन के कहे से सारे काम करते हैं। मन से ही आदमी सुखी होता है, मन से ही दुखी होता है। इसलिए इस मन को गुरु के अधीन कर दो। गुरु के अधीन करने का मतलब जिसको तुम अपना आपा सौंप दोगे वो सुरक्षित हाथों में सौंपो। ये नहीं कि आजकल के सो कॉल्ड महात्मा बहुत बने बैठे हैं, संत भेष में मिल जाएंगे, संत भाव वाले संत नहीं मिलेंगे आपको। जिन्होंने कुछ कमाई नहीं की, जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, जिन्होंने प्रभु को कभी भूले से याद नहीं किया, जो कभी गुरु की शरण में नहीं गए, अरे गुरु की जब मेहर जिस पे नहीं हुई उसके पास कुछ नहीं होता, खाली होता है। गुरु की मेहर से सब कुछ बनता है, इसीलिए गुरुओं के गीत गाए गए। नहीं, गुरु को भी याद नहीं करते दुनियादारी के लोग, अपने आप ही सब कुछ बन जाते। गुरुओं का नाम क्यों लेते हैं? कि गुरु से उनके सारे काम संवरे। इसलिए उन्होंने गुरु की महिमा गाई, और गुरु के बिना किसी के काज भी नहीं संवरते। किस में? दुनियादारी के लोग तो अपने मतलब के लिए आते हैं, सत्संगी आदमी अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं। दुनियादारी के लोगों को तो दुनियादारी की चीज़, किसी को बेटे चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोग का उपचार चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए। लेकिन जिसमें सारी चीज़ मिलती हैं वो सत्संगी एक ही चीज़ में मांग लेते हैं कि हमें तो आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद में एक चीज़ नहीं है, सब की सब मांग ली। जिस प्रकार से पेड़ को पकड़ने से उसके पत्ते, फूल, फल, टहनी, डाली सब कुछ उसका हो जाता है, इसीलिए तुम एक एक चीज़ मांगने की बजाय उसे पेड़ को पकड़ लिया करो। और पेड़ क्या है? गुरु का नाम। तो बहुत खुशी की बात है, आज से ही शुरू हो जाएगा, 14 की शाम से ही। स्वतंत्र देश के नागरिक हैं हम, और 75वां आज़ादी का दिवस मना रहे हैं खुशी से। अपने घरों में आप भी मनाना। झंडे लगाना हमारे देश की पहचान है, और उसका झंडा कौन सा है? 3 रंग का जो लगा रखे है अपने यहाँ। शान से उस झंडे को अपने घर पे लगाओ। झंडा फहराओगे तो स्वदेशी कहलाओगे, सच्चे नागरिक कहलाओगे, देश प्रेमी होगे। खुशी मनाओ, झंडे फहराओ और अपने आज़ादी का जश्न मनाओ सबके सब। राधा स्वामी।